हेलो साथी, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गिरो ज्ञान विद शशांक में। तो सवाल आपके जवाब हमारे में एक बहुत अच्छा टॉपिक अब शुरू हो गया है कि हम विभिन्न गवर्नमेंट जॉबों की तैयारी कैसे, क्या करके, क्या पढ़ के और क्या पढ़ें जिससे कि हमें वो जॉब प्राप्त हो सके। तो जो बच्चे नए हैं, अभी 9वीं 10वीं क्लास में आने वाले हैं और अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, उनके लिए सारी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़िए हमारे साथ, कीजिए हमारे चैनल गिरो ज्ञान विद शशांक को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश, जिससे हर एक जानकारी आपको मिल सके और आप अपना फ्यूचर बहुत सुरक्षित कर सकें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हम सरकारी अध्यापक कैसे बने, क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या हमें करना पड़ेगा, कैसे कैसे हमें करना पड़ेगा, यही सब जानेंगे आज की हम वीडियो में। तो हमारा आज का टॉपिक हम सरकारी अध्यापक कैसे बने। तो ध्यान रखिए, जो एक टीचर की बनने की सीढ़ी होती है वो आप जैसे ही 12th क्लास पास करते हो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपको बहुत पहले डिसाइड कर लेना है, अगर आपको टीचिंग के फील्ड में जाना है तो उसी के आधार पर हमें अपनी आगे की स्टडी करनी पड़ेगी। कौन सी सब्जेक्ट का हमें टीचर बनना है उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा और उसी के आधार पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार जो टीचर हैं उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की हमें जरूरत पड़ती है, क्या क्या हमें शुरू से लास्ट तक करना पड़ेगा जब तक कि हमें वो हमारी पसंदीदा जॉब नहीं मिल जाती है। तो मैं एक चार्ट बना के आपको तैयार कर रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, इससे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लो अभी आप 12th क्लास पास में हो, 12th क्लास एपियर में हो, तभी आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे कैसा कौन सा टीचर बनना है। क्योंकि जो टीचर होते हैं वो अलग अलग लेवल पर भर्ती किए जाते हैं, यानी कि उनको पढ़ाने का जो लेवल है वो अलग अलग है। तो मैं उसी के आधार पर आपको इस कंडीशंस में बताने वाला हूं कि क्या किस क्वालिफिकेशन से आप टीचर बन पाओगे। तो सबसे पहले आप एक बात याद करिए कि जब आप 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे, यदि आप जब टीचर बनना चाहते हो तो अब टीचर बनने के लिए सबसे पहले ये याद करिए कि हम टीचर बन कौन कौन सी क्लास के सकते हैं। तो सबसे पहले आप बनते हो 1 से लेकर 5 तक के टीचर, जिसे हम प्राइमरी लेवल का टीचर बोलते हैं। 1 से लेकर 5 क्लास के, फिर आ जाता है आपका 6 से लेकर 8 क्लास तक के टीचर। पहला कौन से टीचर बने आप? 1 से लेकर 5 तक, फिर 6 से लेकर 8 तक, उसके बाद बनते हो आप 9 और 10, फिर बनते हो आप 11 और 12, फिर आप बनते हो ग्रेजुएशन के प्रोफेसर। ग्रेजुएशन के प्रोफेसर ये केवल टीचिंग लाइन का है। अगर आप इसमें और देखोगे तो इसमें प्रिंसिपल भी आ जाता है। तो सबकी क्वालिफिकेशन की बात हम धीरे धीरे करते चलते हैं। तो मान लीजिए आपने ये सारे टीचर, अब देखना है आपको कि आप बनना कहाँ और कैसे टीचर चाहेंगे, मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, उसी आधार पर आप डिसाइड कर लीजिए। तो सबसे पहले टीचर्स की क्वालिफिकेशंस के लिए जरूरी होता है कि यदि आपने 12th किया है तो आपको DLED करना पड़ेगा। यहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, यानी DLED। पहले जो इसका नाम था वो BTC था, पहले जो इसका नाम था वो BTC था। तो आप 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के टीचर बन सकते हो यदि आपके पास BTC का डिप्लोमा है तो, यानी DLED है तो। मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, अभी 2 तरीके से DLED हो रहा है अब भी हमारे यहाँ पर। अब आपका कोई राज्य ऐसा है जो इंटर के बाद आपको BTC नहीं देता है, उसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप जाते हो DLED में। किस में जाते हो? DLED में, जिसे हम BTC बोलते हैं। तो या तो आप 12th के बाद करिए या ग्रेजुएशन के बाद DLED करिए।
अब यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद ही यानी डिग्री के बाद ही जब आपके पास ग्रेजुएशन होता है, ये जी लगा ले रहे हैं, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास, तो आपको एक टीचर का रास्ता खुला मिल जाएगा। यदि आप B.Ed करते हैं तो क्या करते हैं, बैचलर इन एजुकेशन की डिग्री करते हैं, तो टीचर की एक जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाती है। क्या, यदि आपने 12th करके डिग्री BTC किया, DLED किया, डिग्री के बाद DLED किया या डिग्री के बाद B.Ed किया। अभी इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आ जाता है आपका, यानी जिसको हम बड़ी डिग्री बोल लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप B.Ed में जाते हो, यानी आपने मान लो यहाँ पर तो BSc BA BCom वगैरह किया, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, MSc किया, MA किया, MCA किया, MBA किया। तो जब आप मास्टर डिग्री कर लेते हो, जब आप उसके बाद B.Ed करते हो, तब क्या होता है। तो ये सारी चीजें जब हम करेंगे, ये समझेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास PG है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, आपने B.Ed भी कर लिया और B.Ed के बाद आपने M.Ed भी कर लिया यानी मास्टर इन एजुकेशन किया, तब आप क्या कर पाओगे। तो ये सारी डिग्रियां हैं जिन्हें हम टीचिंग के फील्ड में जाने के लिए हमें करनी पड़ती हैं। अभी जॉब के लिए नहीं जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, केवल हम अभी उस टीचिंग की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया पार कर रहे हैं। यानी टीचिंग के लिए इन एजुकेशंस का होना आपके पास बहुत जरूरी है। यानी या तो आपके पास BTC यानी DLED हो, ये वाली DLED हो, ये वाली B.Ed हो, ये B.Ed हो या M.Ed हो। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार 12th के बाद भी BTC है, DLED है, या डिग्री के बाद भी DLED है, यानी आपने ग्रेजुएशन किया BA BCom BSc, उसके बाद आपने DLED किया, तो इसका फर्क क्या पड़ता है। तो फर्क ये पड़ता है, जब आप 12th के बाद DLED करते हो तो केवल आप 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंटों को ही पढ़ाओगे, केवल आप 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंटों को ही पढ़ाओगे। अगर आपने डिग्री के बाद DLED किया है तो आप 6 से लेकर 8 तक के स्टूडेंटों को पढ़ा सकते हो। यानी अब आपके पास 2 क्लासें बन जाएंगी, ये प्लस हो जाएंगी। यदि आपने डिग्री के साथ BTC किया है तो ये केवल 8वीं क्लास तक ही DLED BTC आपके लिए वैलिड होता है। उसके बाद यदि आपने डिग्री के बाद B.Ed किया है यानी ग्रेजुएशन से B.Ed किया है, तो आप बनते हो TGT लेवल के टीचर। किसके बनते हो, TGT लेवल। और TGT जो लेवल होता है जी, वो होता है आपका 9 और 10 क्लास के लिए। जो TGT है वो किसके लिए है, 9 और 10 क्लास के लिए। लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद B.Ed करते हो तो आप चले जाते हो PGT में। PGT का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर। तो PGT की जो क्लास में आप पढ़ाते हो वहां पर आप पढ़ाते हो 11 और 12 क्लास के लिए, 11 और 12 क्लास के लिए। लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन B.Ed M.Ed कर लेते हो तो आप किसी भी कॉलेज के प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहां तक आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ रहा होगा कि मुझे कौन सी क्लास के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन अब आपको बड़ा यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि जो TGT PGT है वो एक स्पेशली सब्जेक्ट यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही वैकेंसी होती है। यानी कि यदि आपने डिग्री में BA लिया है तो आपके पास हिंदी, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या जियोग्राफी ये वाले सब्जेक्ट होंगे तो आप उसी में जाओगे। यदि आपने BSc किया होगा तो आपके पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री होगी। यदि आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ली होगी तो ऐसे करके आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही TGT और PGT में जा सकते हो। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि टीचिंग के लिए कौन से लेवल के लिए आपको क्या करना है।
अभी मैं इससे आगे इसलिए नहीं जा रहा हूं, अभी यहाँ पर डिग्री कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके एजुकेशन की बाद में हम कभी बात करेंगे। फिलहाल हम इंटर कॉलेज तक के टीचर्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी अच्छी खासी आपको मिल जाती है। तो आपने 12th से बीटीसी, अगर आपका मन है तो 12th से आप बीटीसी कर लीजिए। आपका मन है नहीं मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, तो ग्रेजुएशन से आप दो काम कर सकते हो, या तो आप डीएलएड या बीटीसी, एक ही बात है, या आप बीएड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बीएड कर सकते हो। इससे आगे जब आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो जाएगी तो अब आपको एक टीचिंग के एग्जाम से पहले एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं टीईटी। क्या देना पड़ेगा? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन ये जो टीईटी है वो केवल आपको 6 से 8 तक ही मांगा जाता है। यानी आपने बीटीसी तो किया फिर भी आप टीचर नहीं बन पाए, क्योंकि अभी आपके पास टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होगा, तो भी आप 1 से लेकर 8 तक टीचर नहीं बन सकते हो। यहां पर आपको टीईटी पास करने की कोई भी रिक्वायरमेंट है नहीं। यानी अगर आपके पास डिग्री और बीएड है, यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन तो और बीएड है, तो आप टीजीटी और पीजीटी में आसानी से आप जा सकते हैं। इन कभी कभी कुछ न कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको 2 पेपर दे दिए जाते हैं कि प्री पेपर फिर इंटरव्यू, प्री पेपर फिर सेकंड पेपर, तो वो आपके जो जहां पर वैकेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यहां से क्वालिफिकेशन आगे वो क्या चाहते हैं। लेकिन अगर आपको 6 से 8 तक का टीचर बनना है, 1 से 5 तक का आपको टीचर बनना है, तो बीटीसी के साथ साथ आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ेगा, जो हर एक स्टेट अपना स्वयं कराता है या सेंटर लेवल पर। यानी अगर स्टेट कराएगा तो यूपी ने कराया तो वो यूपी टेट बोल देगा, अगर वो हरियाणा ने कराया तो हरियाणा टेट बोल देगा, राजस्थान ने कराया तो वो रीट बोल देता है। क्या बोल देता है? रीट बोल देगा। तो और सेंट्रल लेवल पर जो होता है आपका वो हो जाता है सीटीईटी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट जिसको हम बोलते हैं। तो यदि आपने डीएलएड कर लिया है और अभी तक कोई भी आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं दिया है, तो यदि अब वैकेंसी आएगी तो भी आप टीचर नहीं बन सकते हैं। आपको बीटीसी करने के बाद या बीटीसी एपियर में इस टेस्ट को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो उस टेस्ट को कैसे क्वालिफाई किया जाएगा, कब वैकेंसी होगी, उसको जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहां तक अगर आपने अब मान लो टेट आपका क्लियर हो गया, यहां से बाद आपने क्या कर दिया, टेट क्लियर कर दिया, तो अब आप एलिजिबल हो गए हो किसी भी टीचर के लिए 1 से 8 तक की वैकेंसी के लिए। ये 2 पेपर होते हैं, 1 से 5 तक का पेपर 1 होता है, 6 से 8 तक का पेपर 2 होता है। आपने जो पेपर क्रॉस किया आप उसमें टीचर बन सकते हो। यदि आपने दोनों कर रखे हैं तो दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ के बाद आपको एक स्टेट एंट्रेंस से गुजरना पड़ेगा, है ना। यानी अब एक आपका मेंस पेपर होगा इस एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद। वो जब होता है जब आपके उस स्टेट में या उस स्कूल के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। तो आपको अगर 6 से 8 तक का टीचर बनना है तो सबसे पहले आपको 12 या डिग्री यानी ग्रेजुएशन करना होगा, फिर डीएलएड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको ये बनना है यानी टीजीटी और पीजीटी क्रॉस करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मन लगा के ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना है, बीएड के बाद जब वैकेंसी आपको मिलती है तब आपको टीजीटी पीजीटी का एग्जाम फॉर्म भरना है, फिर पीजीटी टीजीटी का एग्जाम देना है, और जब आपका एग्जाम पास हो जाएगा तो आप एक अच्छे स्कूल में कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे। तो
अगर आपको प्रिंसिपल बनना है तो भाई आपको एमएड होना बेहद जरूरी है, यानी बीएड के बाद अगर आपके पास एमएड है तो ही आप किसी भी प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि डीएलएड मेरा 2 क्लासों से होता है, एक 12th से एक डिग्री से। वो होता क्यों है? जो 12th से डीएलएड होता है वो 6 से 8 वाले को नहीं पढ़ा सकता है, वो 6 से 8 वाले को नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन अगर डिग्री से डीएलएड किया और दोनों टेट क्वालिफाई कर दिया, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर 2, तो वो 1 से लेकर 8 तक किसी भी क्लास में पढ़ा सकता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमें टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर अब भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी आने वाली आगे की वीडियो में हम अलग अलग पोस्टों की क्वालिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।